अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ना 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले ना ये मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी है, इसे नहीं लिखना। पहले हम करेंगे लोगारिथम की डेफिनेशन। कहते हैं लोगारिथम क्या होता है। ऑल लोगारिथम इज़ बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स लोगोस एंड अरिथमोस। कहता है लोगारिथम जो होता है ना ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, लोगोस एंड अरिथमोस, जिसका मतलब है रेशो और प्रपोर्शन। लोगोस का मतलब है रेशो, ठीक है, इसका साइन ये है, ये पॉइंट दो, ठीक है, और प्रपोर्शन का मतलब है ये साइन तनासुब, ठीक है। तो इसमें उसके बाद कहता है इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई द complex कैलकुलेशन स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। कहता है ये हमारे पास एक तरीका है कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। इसमें कहता है कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं ना, उस कैलकुलेशंस कम्प्लेक्स को ना सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है ये लोगारिथम। उसके बाद है लोगारिथम ऑफ रियल नंबर्स। इन सिंपल वर्ड्स द लोगारिथम ऑफ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ एज अनदर नंबर। कहता है ये हमारे पास ना लोगारिथम ऑफ रियल नंबर जो होता है ना, सिंपल वर्ड्स में ये बताता है कि एक नंबर है उसको कितनी दफ़ा आप मल्टीप्लाई करवाएंगे खुद से तो अनदर नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए 2 की पावर क्या है 3 इज इक्वल 8, तो यानी कि 2 को हमने ना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया है तो ये 8 बन गया, यानी कि अनदर नंबर। ये इसका फार्मूला लॉग का, लोगारिथम का, लॉग बी इंटू एक्स इज इक्वल वाई। कहते हैं यहाँ पर बी जो है ना वो क्या है, बी है बेस हमारे पास। एक्स क्या है, एक्स इज नंबर हुज लोगारिथम इज टेकन। एक्स वो है जिसका हमने लॉग लेना है, ठीक है। तो वाई यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट मीन्स पावर। ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म है, इसको हम ना कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये देखिए ये फार्मूला है ना, तो इसको हम ना, ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म है और अब हम ना इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये देखिए बेस बी आ गया, इसकी पावर क्या है ये वाई, तो इज इक्वल एक्स क्या है जिसका हमने लॉग लेना है। ये दोनों फार्मूले जो है ना आपने याद रखने हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन करने में हमारी मदद करेंगे, सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। कहते हैं ये हमारे पास आपको रकम दी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको आपने ना लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सही है। तो हमने क्या पढ़ा है कि इसमें जो लॉग है ना, ये हमारे पास बेस है ना, तो ये लॉग के नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो जो इज इक्वल 1000 है ना, तो ये हमारे पास लॉग के आगे आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल, और ये जो पावर है वो इस साइड आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म होगी। उसके बाद है 2 की पावर 8 इज इक्वल 256, तो ये हमारे पास बेस क्या है लॉग, तो ये नीचे आ गई पावर 2, ठीक है, और ये 256 लॉग के आगे आ गया, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है एक्स है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में, सही है। तो यहाँ पास एक्स है हो गया, और ये जो पावर है 8 यानी कि एक्सपोनेंट वो इज इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, ठीक है, ये जो 3 है लॉग की बेस है ना, तो ये लॉग के नीचे आ जाएगा 3, और 1/27 जो है ये हमारे पास लॉग के आगे आ गया, और ये जो पावर है ना ये हमारे पास इधर आके इज इक्वल के -3, सही है। उसके बाद 20 की पावर क्या है 2 इज इक्वल 400, तो ये हमारे पास जो बेस है ना ये हमारे पास लॉग के नीचे आ गई बेस, ठीक है। तो ये जिसका हमने क्या लेना है लॉग लेना है, ये हमारे पास क्या है 400 इज इक्वल, और जो ये पावर है वो यहाँ पर आ गई, सही है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 16 - 1/4 इज इक्वल 1/2, तो बेस क्या है 16, ये लॉग के नीचे आ गई लॉग 16, तो 1/2 ये जो था इज इक्वल, ये पावर जो है -1/4 आ गई। लॉग के नीचे लिखने का मतलब क्या है कि ये लॉग है ना लिखा हुआ, तो इसके थोड़ा नीचे करके हमने 16 लिखना है, ऐसा नहीं कर देना कि ओवर में करके लिख देना, नहीं, लॉग के थोड़ा सा नीचे करके ये इसकी बेस लिख देनी है। उसके बाद ये देखें क्वेश्चन है 11 की पावर 2 है इज इक्वल 121 है, तो ये हमारे पास लॉग और ये बेस जो है ये लॉग के
नीचे आ जाएगी, और ये 121 लॉग के आगे इज इक्वल, और ये पावर यहाँ पर आ गई। सही है। तो ये देखें, अब आप जो है ना 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 2 दफ़ा, तो ये हमारे पास 121 आ जाएगा। तो यही स्टेटमेंट थी कि हमारे पास एक नंबर है, उसको बार बार मल्टीप्लाई करवाने से एक का अनदर बन जाता है नंबर, तो उसे हम लोगारिथम बोल रहे थे। सही है। तो ये हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, p इज इक्वल टू क्यू की पावर r। तो इसमें भी सेम है। देखिए इसमें बेस क्या है, लॉग है ना, बेस क्या है इसकी q, और पावर इज इक्वल के इस साइड पे आ जाएगी, और जो दूसरा नंबर है वो लॉग के आगे आ जाएगा, यानी कि जिसका हमने लॉग लेना है वो लॉग के आगे आ गया। उसके बाद यार ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग आ गया, ये बेस क्या है 32, ये नीचे आ गया, और एक्सपोनेंट 1/2 यहाँ पर आ गया, इज इक्वल, सॉरी ये हमारे पास है इज इक्वल के 1/2 एक्स, यानी कि जिसका हमने लॉग लेना है, ये यहाँ पर आ गया, और ये एक्सपोनेंट यहाँ पर आ गया -1/5। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 2। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कहता है अब हमने आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये देखिए जिसके साथ लॉग होता है ना, यानी कि वो लॉगरिथमिक फॉर्म है, और लॉग के बगैर वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। उसके बाद ये देखिए ये उसने दिया हुआ है ना, ओके। देखिए ये फार्मूला फिर हम रिपीट करते हैं, लॉग बेस एक्स इज इक्वल वाई। तो ये देखिए बी है ना, ये बेस है ना, तो बेस की पावर ये देखिए वाई बन गई, इज इक्वल एक्स, जिसका हमने लॉग लेना है, ये एक्स इस साइड पे आ गया। ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ये देखिए 5 क्या है, बेस है, तो इज इक्वल ये जो 3 है ये इसकी क्या है, पावर, और जो लॉग के आगे जो है ये हमारे पास 125 इधर आ गया। उसके बाद है ये वाला सवाल, तो इसमें हमारे पास ये 2 क्या है, बेस यहाँ पर लिखी, और ये जो 4 है इसकी पावर बन गया। ठीक है। तो जो लॉग के आगे 16 है वो हमारे पास इज इक्वल के इस साइड पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 23 क्या है, बेस, और इज इक्वल के ये इस साइड पे जो 0 है ये इसकी 23 की पावर बन गया। ठीक है। तो ये लॉग के आगे जो 1 है वो इज इक्वल के इस साइड पे आ गया। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए लॉग के नीचे जो ये 5 है ये क्या होती है, बेस होती है, ये बेस होगी, इज इक्वल ये 1 जो है ये इसकी पावर बन गया, और ये जो लॉग के आगे है 5 और ये इज इक्वल के इस साइड पे आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई है। तो ये बहुत ईजी से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। सही है। तो उसके बाद ये लॉग के नीचे 2 है, ये हमारे पास इसकी क्या है, बेस बन गई, और जो इज इक्वल के इधर -3 है इसकी पावर बन जाएगा, और जो लॉग के आगे 1/8 है इज इक्वल आके 1/8 हो जाएगा। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉग के नीचे जो है 9 है। ठीक है। तो ये हमारे पास बेस है, उसके बाद ये 1/2 जो है इसकी पावर बन जाएगा, और जो लॉग के आगे होता है वो इज इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा 3। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 इज इक्वल लॉग की बेस 10, और ये हमारे पास, सही है। तो ये हमारे पास जो लॉग के नीचे है 10, ये क्या है, बेस हमारी। ठीक है। और इज इक्वल के इस साइड पे पावर है, एक्सपोनेंट बन गया इसकी 10 की। ठीक है। इज इक्वल, और जो लॉग के आगे है वो इज इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद लॉग बेस क्या है 4, यहाँ पर बेस हमारे पास आ गई 4। ठीक है। और इज इक्वल ये हमारे पास -2 इसकी क्या है, एक्सपोनेंट यानी कि पावर, और जो लॉग के आगे 1/6 है इज इक्वल की साइड पे आ गया। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं एक्स की वैल्यू आपने जो है ना वो फाइंड करनी है। तो ये देखिए हमारे पास रकम है लॉग की बेस एक्स 64 इज इक्वल 3। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बेस है एक्स, और इसकी पावर क्या है ये 3 इज इक्वल, ये जो लॉग के आगे है वो हमारे पास इधर आ गया 64। ठीक है। तो एक्स की पावर 3 है इज इक्वल, कहते हैं 64 को अगर हम ना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 64 आएगा। तो 4 की पावर भी अब हमारे पास क्या होगी 3। ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्यूब लेना है। तो एक्स पावर 3 1/3 इज इक्वल 4 की पावर 3 है ना, तो इधर भी हमने क्यूब ले लिया 1/3। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 आ गई। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो ये लॉग के नीचे 5 है, यानी कि ये क्या है, बेस 5। तो ये आगे
एक्स है इसकी पावर बन गया इज इक्वल, और जो लॉग के आ गया है वो इज इक्वल के इस साइड पे आ गया। सही है। तो अब 5 की पावर क्या है एक्स इज इक्वल, तो हमने ना क्या करना है कि ये 5 की पावर जो है ना वो 0 ले लेनी है, यानी कि बेस हमने सेम कर देनी है। ठीक है, यानी कि फिर ना बेसिस जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगी, तो एक्स जो है ना वो हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमने 3 की पावर 0 या 4 की पावर 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने ना बेसिस सेम करवाने के लिए और इनको फिर कट करवा दिया। वैसे भी हमने पढ़ा हुआ कि 5 की पावर जो 0 होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना, या 3 की पावर 0 ले लें वो भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो इस 1 के इक्वल हमने 5 0 रख लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स क्या है बेस। ठीक है, तो ये 1 इसकी पावर बन गया इज इक्वल 8 आ गया। सही है, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। उसके बाद है लॉग की बेस 10 एक्स इज इक्वल -3। तो ये हमारे पास ये 10 क्या है बेस, तो -3 ये वाला जो है ये इसकी पावर बन गया और इज इक्वल एक्स जो है ना आ गया। उसके बाद ये माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए हम ना 1/, में लिख देंगे 10 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। और 10 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000, 10 बार 100 और 100 10 बार 1000। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल 1/1000 आ गया। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास लॉग के नीचे जो है ये हमारे पास क्या बेस है और इस इक्वल के साइड पे 3/2 है, इसकी पावर बन जाएगा और लॉग के आगे जो एक्स है वो हमारे पास इज इक्वल एक्स हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ना 4 का जो है ना एलसीएम लेंगे, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 बन गया। यहाँ पर हमने 2 की पावर 2 लिख दिया और इसकी होल की पावर है हमारे पास 3/2। ठीक है, इज इक्वल एक्स, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर बन जाएगा 3 इज इक्वल एक्स। तो अब 2 को हमने ना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 8 आ गया। सही है ना। उसके बाद है लॉग ये बेस 2, यहाँ पर हमने बेस लिख लिया 2। ठीक है, इज इक्वल के साइड जो एक्स है वो इसकी 2 की पावर बन जाएगा इज इक्वल 1024 आ गया। सही है, तो अब हमने इसकी ना फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये मैंने किया पहले से। तो ये देखें कितनी दफ़ा ये हमारे पास 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफ़ा आया ना 2, तो ये हमारे पास 2 की पावर बन गया 10। तो ये बेसिस सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे और एक्स की पावर आ गया हमारे पास 10। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई है।